तो आपका फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट 2024 क्लास 10th का है और सोशल साइंस का है, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 24 अगस्त को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करने वाले हैं सिर्फ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा 11 नंबर, यहाँ पे सेक्शन ए में दिया हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से 2 क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, पहले 11 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता किसे कहते हैं? चलते हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा 11 नंबर का उत्तर। तो जैव विविधता यहाँ लिखा है, जैव विविधता सभी जीवित चीजों की विभिन्नता है। विभिन्न पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, इनमें मौजूद विभिन्न आनुवांशिक जानकारी और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता कहते हैं। अब चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हम लोग का 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो उत्तर देख लेते हैं। ये रहा 12 नंबर का उत्तर। प्राथमिक क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र है जो कच्चे माल, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के ईस्ट गिर्स्ट घूमता है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरणों में कृषि, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना और खनन शामिल है। तो अब चलते हैं लोग आगे की ओर, 13 नंबर का प्रश्न की ओर। तो ये रहा सेक्शन सी में 13 नंबर का प्रश्न। 2 गुना 3 मतलब पूर्ण रूप से 2 प्रश्न है और इसके मार्क्स मिलेंगे 3। तो ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं। संघवाद का अर्थ बताएं। संघवाद का अर्थ पूछ रहा है, तो चलते उत्तर की ओर। ये रहा 13 नंबर का उत्तर। संघवाद 2 सरकारों का मिश्रित स्वरूप है, यानी एक व्यवस्था में दोनों सरकारों का मिश्रण होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये हम लोग के पास है 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्र को जन्म देने वाले कारक। राष्ट्र को जन्म देने वाले कारक, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज करेंगे आंसर। तो देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का 14 नंबर का आंसर। पहला पॉइंट यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे 15 नंबर की ओर। तो ये रहा हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा डी। आप लोग डी कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसका 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं। 1990 के बाद भारत के केंद्रीय राज्य संबंध पर प्रकाश डाले। तो चलते हम लोग उत्तर की ओर। ये रहा 15 नंबर का उत्तर। 15 नंबर का उत्तर हम लोग पॉइंट वाइज करेंगे। तो पहला क नंबर में बोल रहा है, 1990 से देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय आंदोलनों द्वारा उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत थी। अब चलते हैं ख में। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब चलते हैं आगे, और भी पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं। ग नंबर पॉइंट बता रहा है,
इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपनी। घ नंबर, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। फलस्वरूप राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब चलते आगे की ओर। तो ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन, जो हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। वन जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 16 कर दीजिएगा, यहाँ पे 16 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर का ये रहा उत्तर। विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता। तो पॉइंट वाइज है। पहला क में, सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। ख में, विभिन्न प्रकार के पक्षी पशु इतनी मधुर ध्वनियाँ निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्तकार मुग्ध होकर रह जाते हैं और कमाल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं।